एक बार बुलंद आवाज़ से कह दें या रसूल अल्लाह। तारीख़ करबला, वाक़े करबला, ज़िक्र करबला, ज़िक्र शुहदाए करबला जब जब सुना पढ़ा कहा जाता है, महसूस ये होता है कि अभी कल की बात है। महसूस ये होता है कि अभी कल की बात है। इस हकीकत व मोहब्बत व सदाकत पर मबनी तारीख़ के इस गोशे पर कोई भी अंगुश नुमाई करने की कोशिश नहीं कर सकता कि इस वाक़े करबला में कौन हक पर था और कौन झूठ पर था। हक बातिल का ये सिलसिला आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर हज़रत ईसा पैगम्बर अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक चला, और ईसा पैगम्बर के बाद प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा तक पहुँचा। मेरे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसीबतों, परेशानियों, दिक्कतों, उलझनों, कुल्फतों का मुकाबला करते हुए इस कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को फारान की चोटी से बुलंद फरमाया और दुनिया के खित्ते खित्ते, गोशे गोशे, कोने कोने तक पहुँचाया। अरब देश से ये इस्लाम निकलकर सारी कायनात के गोशे गोशे में पहुँच गया। अब इसी इस्लाम को रोकने के लिए, इसी मजहब मुहज़्ज़ब पे पाबंदी लगाने के लिए आदम से लेकर ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक जो तागूती और शैतानी ताकतें पैदा होती रही, परवरदिगार आलम जल्ला मजदहुल करीम ने उनके मुकाबिल किसी न किसी मर्द मोमिन को पैदा फरमाया। किसी शायर ने यूं कहा था, किसी शायर ने यूं कहा था, किसी शायर ने यूं कहा था कि तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी मौजों के कदम लेते हैं, तारीख कभी हाथों में आलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सी कुर्बानी है जो इस इस्लाम को बचाने के लिए पेश न फरमाई। मेरे सरकार के रास्तों पे तकलीफ दे चीजों को डाल दिया गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत नमाज में सताया गया, मुस्तफा ने मुस्कुरा के मोहब्बतों का जवाब मोहब्बतों से साथ में अता फरमा दिया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद होना पड़ा, मेरे सरकार ने सब्र और शुक्र से काम लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान के किनारे खड़े होकर ताइफ वालों को जब इस्लाम पेश फरमाया तो ताइफ के लोगों ने फूल मालाओं से इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि पत्थरों से, बर्शियों से, ईंटों से, पत्थरों के टुकड़ों से मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बारिशें की थी। मेरे आका का जिसमें अक़दस छलनी हुआ, लहू लहान हुआ, तारीख की रोशनी में अगर देखे तो पता चलता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक खून से लबरेज हो गई थी, भर गई थी। किसी सहाबी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह बद्दुआ फरमा दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इमदाद फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान से वापस हुए और एक अंगूर के बागीचे में आपने आराम फरमाया। अंगूर के तरोताजा खोशे से आपने चंद अंगूर तनावुल फरमाए। वापस आते आते भी अगर दुश्मनों को दुआ दी है तो ये दुआ दी है, मौला ये ना सही तो इनकी नस्लों में इस्लाम के चाहने वाले पैदा फरमा दे, इस्लाम के रखवाले, इस्लाम के मतवाले, इस्लाम के मानने वाले पैदा फरमा दे। वो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम मुसीबतों को, तमाम हमलों को बर्दाश्त करके इस्लाम को आगे बढ़ा रहा था, उसी की छत्र छाया में परवान चढ़ने वाला नवासा करबला में कैसे पीछे हट जाता। बेशक बेशक, वाह 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 वाह।
क्या बात है। बच्चा जिस माहौल में परवरिश पाता है वो माहौल का रंग उसमें खूब आ जाता है। बेशक बेशक। अगर आपके यहाँ माहौल का रंग चढ़ता है तो बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चढ़ता है तो और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। घर में अगर गाड़ियां हो, घर में गाड़ियां हो तो फिर बच्चों को चलाना सिखाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक उन्हें उसकी ड्राइविंग आ ही जाती है। अगर आपके घर में ट्रैक्टर है तो फिर घर के तमाम बच्चे ट्रैक्टर के ड्राइवर होंगे। अगर आपके घर कंपाइन है तो 4 लड़कों में से 3 बेटे आपके कंपाइन के ड्राइवर होंगे। बस ट्रक है तो आपके बच्चे ऑटोमेटिक उस चीज में महारत तामा हासिल करते हुए नजर आएंगे। आप काश्तकार हैं, आपके बच्चों को खेतियों के तरीके मालूम होंगे। आप पालेज करते हैं फसल में तो आपके बच्चे सब्जियों के उगाने में माहिर होंगे। मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बच्चा जिस माहौल में रहता है उस माहौल का रंग उसके ऊपर खूब चढ़ जाता है। मेरे हुसैन को देखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुख्तसर जिंदगी को मैंने इसलिए आपके सामने रखा है कि हुसैन आज़म के सामने अपने नाना मुस्तफा की जिंदगी आइडियल थी, एक नमूना थी, एक तरीका था, मशले राह थी। जितनी भी मुश्किलात आ रही थी हुसैन आज़म नाना मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जा रहे थे और मुसीबतों का इस्तेमाल करते जा रहे थे, मुसीबतों का खैर मकदम करते जा रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जिंदगी में आपकी विलादत व सआदत की खबर पहुंचाई गई। नाना के पास नवासे की विलादत की खबर पहुंची। अरे आप में से कोई नाना नहीं है क्या? तो कह दो ना सुभान अल्लाह। जो नवासे हैं वो भी कह दें सुभान अल्लाह। जो कुछ भी नहीं है वो बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खबर पहुंची किसके पास? नाना के पास। कौन है? मुस्तफा। किसके विलादत की? हसनैन करीमैन की। यके बाद दीगरे बादयाम खबर पहुंची। मेरे सरकार ने दोनों बच्चों की विलादत पर खुद बनफ्से नफीस हज़रत फातिमा के घर तशरीफ लाकर मुबारकबाद पेश फरमाई। सुभान अल्लाह। सरकार खुश हुए, नवासे परवान चढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अभी 5 साल की तकरीबन उम्र शरीफ है हुसैन आज़म की। मेरे सरकार के सामने खेल रहे हैं। प्यारे मुस्तफा हुसैन की सूरत को देखते हैं, मुस्कुराते हैं। हुसैन की सूरत को देखते हैं, मुस्कुराते हैं। अचानक आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हंसते हंसते आंखों में आंसू क्यों आ गए? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ साइल सवाल करने वाले सुन ले, आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि जो नवासा आज मेरे सामने खेलता हुआ नजर आ रहा है, यही नवासा मैदान करबला में तलवारों के नीचे खेलते खेलते शहीद कर दिया जाएगा। इसकी शहादत की खबर जब याद आती है मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे सरकार ने शहादत हुसैन के निशानी के तौर पे शीशी में एक मिट्टी भी अता फरमाई थी जो जिब्रील ने दी थी। सुभान अल्लाह। हिम्मत देखें, हौसला देखें, बुलंदी देखें, इस्तिक़लाल देखें। हुसैन को भी पता है शहीद होना है, हसन को भी पता है भाई को शहीद होना है, नाना को भी मालूम है नवासा शहीद होगा, माँ भी जानती है बेटा शहीद होगा, बाबा अली भी जानते हैं बेटा शहीद किया जाएगा। तारीख की किसी किताब में ये नहीं मिलता है कि किसी ने ये दुआ की हो, मौला हुसैन को इस इम्तिहान से बचा ले। अगर दुआ मिलती है तो ये मिलती है। पैगंबर आज़म ने जब जब हुसैन के लिए दुआ की है तो इरशाद किया है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया है, मौला जब हुसैन करबला में जाए और मुसीबतों का सामना हो, मुसीबत के वक्त मेरे हुसैन को सब्र दे दे, परेशानी के वक्त हुसैन को सब्र अता फरमा। बेशक बेशक सब्र की दुआ की है और इसी दुआ का असर था
उधर करबला में हजरत इमाम असगर शहीद हो रहे थे, इधर मुस्तफ़ा की दुआ का असर दिख रहा था। उधर इमाम कासिम शहीद हो रहे थे, मुस्तफ़ा की दुआ का असर दिख रहा था। हजरत इमाम अकबर शहीद हो रहे थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर दिख रहा था। सरकार की दुआ रंग ला रही थी। इमाम हुसैन करबला में इम्तिहान देते जा रहे थे। सुभान अल्लाह। वो तारीख है और इस मुक़द्दस तारीख में, इस मुतबर्रक तारीख में, जैसा कि क़िबला इमाम साहब ने आपके सामने नासिहाना गुफ्तगू में इरशाद फरमाया, ढोल ताशे गाने बाजे ये मक्कारियाँ ये बेहूदियाँ क्या है? क्या इस्लाम इन चीजों का हुक्म दे सकता है? क्या इस्लाम में ये चीजें पसंदीदा हो सकती हैं? क्या इस्लाम में ये चीजें रवा हो सकती हैं? हरगिज़ नहीं। एक सादा मुसलमान अगर अपने दिल की गहराई में जाकर के सोच ले तो उसका दिल भी गवाही देगा कि इस्लाम तो पाकीज़ा मजहब है। इस्लाम तो पाकीज़गी को पसंद करता है, नज़ाफ़त और तहारत इस्लाम का हिस्सा है। इस्लाम में ये गंदगी कैसे आ सकती है? आपका दिल आपको कहेगा नहीं नहीं, ये इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम अगर है तो ये है कि जब जब हुसैन की याद आए तू मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने चला जा। जब जब करबला की याद आए तू अल्लाह की बारगाह में रोजा रख ले। जब जब करबला वाले याद आए सदका और खैरात कर दे। जब जब करबला वाले याद आए तू सच्चाई का रास्ता इख्तियार कर ले। करबला वाले तेरे हो जाएंगे, तू करबला वालों का हो जाएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हज़रात शहीद आज़म, ज़िक्र शहीद आज़म, जलसे शहीद आज़म हम इंशाअल्लाह करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ज़रूरी पैगाम जो है वो सिर्फ इतना है कि जो शहीदाने करबला ने करबला के मैदान में किया था हमें वही काम करना है। बेशक बेशक। करना है कि नहीं करना है? इंशाअल्लाह। मेंबरान ने, अहले कमेटी ने बड़ी मोहब्बतों के साथ मेहनतें की होंगी, तब इस जलसे को यहाँ तक पहुँचाया है, सजाया है। आपको यहाँ बैठने का वक्त मैसर आया है। अल्लाह का एहसान, शुक्र उस रब का जो मालिक है हम सबका, कि उसने अपने महबूब के मुकद्दस नवासे की जिक्र पाक की महफिल में हमें बैठने की सादतें अता फरमा दी है। अल्लाह पाक हम सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। शहीद करबला मदीनतुर रसूल से जब मक्का शरीफ के लिए रवाना हुए, छोड़ा मदीना शरीफ आपने, अल्लाह अकबर, मदीना शरीफ छोड़ा और ये कहते हुए छोड़ा, ए नाना जान आज आपका नवासा मदीना छोड़ रहा है और इसे मदीना छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। आपके बचपन की यादें मदीने पाक में, आपकी जवानी की यादें मदीने पाक में, आपकी हजारों यादें मदीने पाक में नाना मुस्तफ़ा की कब्र अतहर पे हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज मदीने शरीफ से आपका नवासा जा रहा है, न जाने वापसी का मौका मिले न मिले। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र अनवर में कितनी बेचैनी बेकरारी महसूस की होगी, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। वो नाना जो हुसैन के तड़पने पर, हुसैन के रोने पर हज़रत फातिमा से इरशाद फरमाए, फातिमा हसनैन को रोने न दिया करो, जब हसनैन रोते हैं तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। जन्नतुल बकी पहुंचे, अम्मी जान की कब्र अतहर पे अर्ज करते हैं, ए मदर मेहरबान, आपका बेटा आज दीन को बचाने के लिए अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बचाने के लिए मदीना छोड़ रहा है। ए मदर मेहरबान इजाजत दे, सलाम रुखसत कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। भाई हसन की कब्र अतहर पे गए, फातिहा खानी साले सवाब किया, सलाम पेश किया और यहाँ से वापस हुए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। तवज्जो दें आप, अब आप तवज्जो दें, इंशाअल्लाह आपको करबला तक जाना है। तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तो डरे सहमे हुए से लग रहे हैं। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ पहुंचे,
रास्ते में आपके भाई मोहम्मद बिन हनफिया से मुलाकात हुई। आपने अर्ज किया, भाई आप कूफा न जाए, वहाँ के लोगों के इरादे कब किस वक्त बदल जाते हैं ये आपको खूब पता है, लिहाजा आप मदीने से चले आए, कोई बात नहीं, अभी आप मक्का पहुँच रहे हैं ना, आप मक्का में अपना मस्कन इख्तियार फरमा लें और वहीं क़याम पजीर हो जाए, आगे न जाए। आपने उस बात को टाला और टालने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा तक पहुंचे। मक्का पहुंचने के बाद अब आप देखें, मदीना शरीफ छोड़ा, मक्का पहुंचे, मक्का की बहारों को छोड़ा। उन हजरात से आप पूछिए, एक लम्हे के लिए जो लोग 10 दिन 12 दिन 15 दिन 7 दिन 8 दिन मदीना शरीफ में जाते हैं उम्रा के लिए या हज के दौरान, यकीन माने जिस वक्त मुझ फकीर की वापसी मदीना शरीफ से हुई तो ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि 7 दिन में 700 साल की जिंदगी में जी चुका। अल्लाह कभी आपको तौफीक दे, आप तशरीफ ले जाएं, मदीने शरीफ की बहारें देखें, रात और दिन जिस मदीने को देखने की दुआ की जाती है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने शरीफ से मुझ जैसे आप जैसे गुनहगार मक्कार इसियां अशार जब वापस होते हैं तो दिल मदीने में रह जाता है, दिल मदीने में रह जाता है, जिसमें हिंदुस्तान चला आता है। लेकिन वो नवासा जो बचपन से जवानी तक और जवानी से उम्र आखिर तक मदीने में रहा हो, जब वो मदीने से चला होगा तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। अल्लाह अकबर, मदीना छोड़ा, मक्का पहुंचे, मक्का छोड़ा और कूफा की जानिब रवाना हुए। अल्लाह अकबर, कूफा की जानिब रवाना हो गए। काफिले में कौन है, कौन है काफिले में? बीमार हैं, बच्चियां हैं, नौजवान चंद हैं, बूढ़े बुजुर्ग सहाबी हैं, बूढ़े रिश्तेदार हैं। 72 नुफूस कुदसिया पर मुश्तमिल ये काफिला है। सफर कूफे की जानिब रवा है, कूफा की जानिब चल रहे हैं। रास्तों में कई जगह पड़ाव किया है, पड़ाव करने के बाद सफर शुरू फरमाया। एक वक्त ऐसा आया, एक रात ऐसी आई, एक साथ ऐसी भी आई, आपने हुक्म इरशाद फरमाया, ए काफिले वालों यहाँ पे पड़ाव किया जाए। जब हालात का जायजा लिया गया, जगह को देखा गया और उस अर्ज़ मुक़द्दस को देखा गया जहाँ पे पड़ाव करना था। अल्लाह अकबर, आपने जब देखा तो नहर पास में है, पानी का इंतजाम है। अल्लाह अकबर, पानी का इंतजाम देखा तो अहले काफिला को हुक्म दिया कि यहीं पे रुक जाया जाए, यहीं पे काफिले को ठहरा दिया जाए। जब काफिला ठहरा दिया गया और काफिले को रोकने के लिए खेमे को लगा दिया गया, रात को सोए और सोने के बाद जब सरकार इमाम हुसैन अपने मामूलात के मुताबिक इबादत के लिए, अल्लाह की रियासत के लिए, उसकी बारगाह में सजदे करने के लिए बेदार हुए और बेदार होने के बाद जब आपने नमाज का एहतिमाम फरमाया तो कोने पे, दूर दराज कोने पे रात की चांदनी में देखा कि कोई नकाब पोश खातून है, एक कोने पे बैठ के जमीन से कुछ चुन रही है, जमीन से कुछ उठा रही है, जमीन से कुछ बीन रही है। ऐ लोगों, अब जरा दिलों की धड़कने आप काबू में रखकर अगले जुमले नोट करो। सरकारे शहीद करबला उस नकाबपोश खातून के पास तशरीफ ले गए, अर्ज करते हैं, ऐ नकाबपोश खातून कौन हो और इस मैदान में क्या चीज बीन रही हो? नकाबपोश खातून ने अपना नकाब पलटा तो देखते क्या है, मादरे मुशफिक हज़रत फातिमा ज़ोहरा है। आपने इरशाद फरमाया, बेटा तुझे कल यहाँ शहीद किया जाएगा, तेरी जाए शहादत को पत्थरों और कंकरों से साफ कर रही हूँ ताकि तेरे लाशे को तकलीफ ना पहुँचे। अल्लाह, जब इतना देखा तो सारी बातें याद आ गईं, रसूलुल्लाह की हदीस याद आ गई, प्यारे आका का पैगाम याद आया। नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐसी जगह होगी जहां नवासे को शहीद किया जाएगा, ये नाम होगा जहां नवासे को शहीद किया जाएगा, ये पहचान होगी जहां नवासे को शहीद किया जाएगा।
सारी चीजें मौजूद हैं। सुबह को बेदार हुए, आपने अपने काफिले में खड़े होकर के खुतबा इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाते हैं अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही अपना क़याम है, यही अपना मस्कन है। 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ये काफिला यहीं पे पड़ाव डाल के रखा, जिंदगी गुजरती रही। अल्लाह अकबर। बच्चे जंग लड़ने जाते हैं, ख़वातीन औरतें जंग में जाती हैं, बीमार जंग के लिए जाते हैं, सबका जवाब होगा नहीं। जंग में जाते हैं जवान जाते हैं, जंग में जंगजू पहलवान जाते हैं, जंग में मर्द मोमिन मर्द साले जाते हैं। औरतें जंग लड़ने नहीं जाती, बच्चियां जंग लड़ने नहीं जाती, बीमार जंग लड़ने नहीं जाते, बूढ़े जंग में लड़ने के लिए नहीं जाते। तो फिर यहाँ क्या था? तो जवाब आएगा ये जंग लड़ने के लिए नहीं, जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने सरों को कटाकर इस्लाम को क़यामत तक के लिए बचाने के लिए जा रहे थे, रसूलुल्लाह के दीन की आबादी के लिए जा जंग के लिए जाते। तो मदीने के नौजवान होते, मदीने के पहलवान होते, मदीने के रुस्तम होते, मदीने के बड़े बड़े जंगजू पहलवान और शहसवार होते, लेकिन कोई नहीं था। तो काफिले की हालात ये बताते हैं कि ये जंग के लिए नहीं थी, बल्कि ये मुकाबला रसूलुल्लाह के दीन को बचाने के लिए था। किस तरीके से बचाना था दीन? बहुत भारी भारी बातें हैं। कैसे बचाना था दीन को? उधर क्या था, इधर क्या था? यहूदी थे, नसरानी थे, मजूसी थे, मुशरिक थे, काफिर थे। स्टेज से, मिंबर शरीफ से उलमा की ज़बानी सबका जवाब आएगा नहीं। यहूदी भी नहीं थे, नसरानी भी नहीं थे, मजूसी भी नहीं थे, मुशरिक भी नहीं थे, कौन थे? तो जवाब आएगा नबी की सुन्नतों को मिटाने वाले थे, नबी की सुन्नतों को मिटाने वाले थे, नबी की हदीसों को पसे पुष्ट डालने वाले थे, अल्लाह के कुरान के ahकाम को ना मानने वाले थे। अब जायजा ये लेना है, इधर भी कुरान था, उधर भी कुरान, इधर भी अज़ान थी, उधर भी अज़ान, इधर भी दीन वाले, उधर भी दीन वाले। तो जंग किस बात की थी? तो जवाब आएगा उधर दीन बराए नाम था, इधर दीन की हकीकत थी, उधर सिर्फ दिखावा था, इधर शरीयत और तरीक़त का संगम था। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकारे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। तो शरीयत के मिटाने वाले यजीदी और शरीयत को बचाने वाले हुसैनी। अब नमाजें छोड़कर, रोजे छोड़कर, दाढ़ियां मुड़ाकर, चुगली खीबत करने के बाद, शराबे पीने के बाद, जुआ सट्टा मटका और ये सब तमाशे करने के बाद अगर कोई कहे हम हुसैनी हैं, तो आपका फैसला आपके हाथ होगा कि वो हुसैनी होगा या किसी दूसरे गिरोह में शामिल होगा। हम तो ये कहेंगे कि वो मुसलमान है, सही है, मोमिन है, मगर पक्का मुसलमान, सही सुन्नी, सही अकीदा नहीं है। क्योंकि सच्चा सुन्नी, पक्का मुसलमान और सच्चा आशिक हुसैन वो है जो नमाजों को वक्त पे अदा कर ले, जो हुकूक को वक्त पे अदा कर दे, जो गरीबों की इमदाद कर दे, जो रसूलुल्लाह की शरीयत को मिटने से बचाकर अपने आप को रसूलुल्लाह के दीन पे मिटा दे, जो अपने इज्जत नफ्स को ना देखे, रसूलुल्लाह की इज्जत पे अपनी इज्जतों को कुर्बान कर दे, वही सच्चा हुसैनी है, वही सच्चा आशिक रसूल है। समझे आप? 10 मुहर्रम शरीफ आशूरा का दिन, नक्कारा जंग बजा, जंग शुरू हुई। ये बातें यहाँ तक आपने बारहा सुनी। मैदाने कारज़ार कायम हुआ, यके बाद दीगरे 72 नुफूस कुद्सिया शहीद हुए।
आखिर में सरकार इमाम पाक इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जामे शहादत नोश किया गया। आपका सरे अक़दस नेज़े पे बुलंद करके अब बादशाह के दरबार में ले जाने के लिए तैयारियां शुरू। शाम का वक्त, हवाएं खाक उड़ाकर लाशों को ढांप रही थी और काफिला जिसके सामने इमाम अकबर, हजरत इमाम कासिम, हजरत इमाम असगर, इन मुकद्दस नफूस जैसे चहकते चमकते महकते फूलों को घोड़ों की टापों के जरिए मसल दिया गया। ऐसे लाशों को छोड़कर काफिले की वो मुकद्दस खवातीन, वो मुकद्दस बीबियां, वो मुकद्दस शहजादियां कि जिन्हें अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस फूलों को महो महर ने न देखा था, अब उनके खेमों पे हमले हैं। हज़रत शहरबानों ने खुतबा इरशाद फरमाया, जालिमों खबरदार, रसूलुल्लाह की इन मुकद्दस शहजादियों के सरों से चादर उतारने वालों, सुनो, हम रसूल पाक की वो मुकद्दस शहजादी हैं, तुम हमें जानते नहीं हो। हम शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कौन है? रिश्ते में रसूलुल्लाह हमारे क्या लगते हैं? रिश्ते में फातिमा कौन है? कुछ तो शर्म करो सालिमो। आपके खुतबे में वो दहशत थी कि सालिम पीछे हट गए। खुतबा उसके बाद तमाम शहजादियों को बीमार सरुल आबिदीन बचने वाले लोगों में एक मर्द बचा था, एक मर्द, हज़रत इमाम सरुल आबिदीन, और वो भी बीमार, बुखार की तपिश बहुत तेज, ऊंट पर बिठा दिया, ख़वातीन को भी बिठा दिया, कजाबों में रख करके काफिला रवाना हुआ। आगे आगे हुसैन का सर है, पीछे पीछे काफिला है। दिलों की धड़कनें कभी कभी इतनी तेज हो जाती हैं कि ये बातें जब तारीख की किताबों में पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते दिल फटने लगता है। बयान करना तो बड़ी दूर की बात है। नेज़े पे सर, काफिला पीछे है, और वो काफिला जिसने 72 कुर्बानियों को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कमाल इस बात का है कि 72 जानों को कुर्बान होता हुआ देखने के बावजूद भी किसी रसूलुल्लाह की, किसी शहजादी की आवाज किसी खैर मर्द ने नहीं सुनी थी। ये मुस्तफा की शरीयत है, ये रसूलुल्लाह का इश्क है, ये हुजूर की मोहब्बत है, ये दीन की अज़मत। काफिला पीछे, नेज़े पे सर है, और भी सर है नेज़ों पे, हुसैन का सर सबसे आगे है। कटने के बाद भी बता रहा है कि सरदारी किसकी है। सुभान अल्लाह। आगे सर, पीछे काफिला रवा है। दिन गुजरते जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, काफिला मंजिल की जानिब रवा है। जिस गांव से, जिस देहात से, जिस इलाके से गुजरते, वहां पहले ही खबर दे दी जाती, पहले ही बता दिया जाता कि वो कुछ बागी थे जो यजीद के खिलाफ उठे थे, हमने उनको कत्ल कर दिया और उनके सर लेकर के हम दरबार में जा रहे हैं। तो किसी को मालूम ही नहीं था, रास्ते के गांव वालों को, कि ये सर किसके हैं और ये शहीद कौन है, ये बागी लोग कौन है। बगावत के जुर्म में खबर फैलाकर आसानी के साथ सरों को गांवों से निकालते हुए ले गए। ये चालाकी थी। अगर ऐलान हो जाता, पता चल जाता कि रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, तो हो सकता था कि गांव के चंद गांव के लोग मिलकर उस लश्कर पे हमला कर देते और सर को भी आजाद करा लेते और यजीदी लश्कर को भी काट के फेंक डालते। मुमकिन थी ये बात, लेकिन खबर दूसरी फैलाई कि कुछ बागी लोग थे, यजीद के खिलाफ जंग करना चाहते थे, उनको काट कर, उनको मार कर हमने यजीद की हुकूमत को मजबूत किया है। तो किसी ने कोई तवज्जो ना दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आप आगे सुनेंगे आप इसी तरह, जब कुछ लेट हो रही है बात। सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है तो मचल के कह दे सुभान अल्लाह।
मैंने किसी दूसरे लहजे से तकरीर शुरू की थी, मगर आपका मिजाज बहुत अच्छा है। मैं फिर अपनी उसी तरीके पर आ गया जो मुझे खुद ही पसंद है। आप चल कर कह दे सुभान अल्लाह। काफिला शहरों को, आबादियों को, इलाकों को, गांव देहातों को अबूर करता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवा है। अल्लाहु अकबर। आगे आगे हुसैन का सर है, पीछे पीछे काफिला है, लश्करी है, उनके हाथों में नेज़े, बर्छियां, भाले हैं। अल्लाहु अकबर। एक मकाम ऐसा आया पानी की जरूरत के पेश नजर कि काफिले को रोका गया। रोकने के बाद पानी की जुस्तजू में लश्करी निकले, और लश्करी निकले तो पानी को तलाश करते करते शाम हो गई, अंधेरा हुआ। अंधेरे के बाद जब पानी को तलाश करने के बाद लश्करी वापस आए और काफिले को रवानगी का हुक्म दिया। तो जो लोग सवार थे वो सवार थे, जो उतरे हुए थे वो सवार हो गए। उसमें से एक हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काफिले से बिछड़ गई। कजाबे में थी, कजाबे में ऊंट पर बैठी थी। चूंकि रेत, पहाड़ी और धूप की तपिश तमाशा जहां पे काफिला रोका गया था, ये शामियाने ना थे, नंगा आसमान, खुली जमीन, अल्लाहु अकबर, चट्टाने ही चट्टाने, चट्टाने ही चट्टाने। देखा गया तपिश बहुत तेज है। हज़रत सकीना को धूप ने निढाल किया हुआ है। आपको एक दूर पेड़ की छांव नजर आई, उस पे आपको लिटा गया। हल्की सी हवाएं आप पर चली, नींद आ गई, गशी आ गई, रात की सन्नाटा, तारीकी छा गई। काफिला आगे चला गया, सकीना पीछे रही। काफिला आगे गया, सकीना पिछड़ गई। कुछ ही दूर चला था काफिला कि जालिम के हाथ से नेज़ा छूटा, जमीन पे गड़ा। नेज़ा उखाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन नेज़ा उखड़ नहीं रहा। बोलो बोलो। कोशिश की, फला तुबिया, जोर लगाते हैं, नेज़ा उखड़वा दे। जोर लगाया, उसने उसे बुलाया, उसने उसे बुलाया। कई पहलवानों ने नेज़े को उठाना चाहा। हुसैन का सर नेज़े पे जरूर है, मगर हुकूमत इतनी मजबूत है कि नेज़ा जमीन पे गाड़ दे तो पहलवानों से उखाड़ न मिले, पहलवान उसको हिला न सके। पहलवानों के पसीने छूट गए। आखिर माजरा क्या? ये जालिम खूब जानते थे कि जिनके सर हैं और जो साथ में हैं ये जरूर अजमत वाले हैं, ये सबको पता था। आए हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के पास, कहा ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन आज़म का सर जिस नेज़े पे है वो हाथ से छूट के जमीन पे गड़ गया। अब उखाड़ना चाहते हैं तो उखड़ नहीं रहा है। आपने जब ये सुना तो फौरन समझ गए कोई मामला जरूर है। सुभान अल्लाह। आका हुसैन की हुकूमत देखें आप, कोई मामला है। आप अपने सवारी से उतरे, तशरीफ लाए, और लाने के बाद आपने अपने काफिले की उन मुकद्दस शहजादियों से, मुकद्दस बीवियों से, अज़वाज से, अपनी बहनों से, फूफियों से, तमाम रिश्ते की ख्वातीन से अर्ज किया, रसूलुल्लाह के चमनिस्तान के महकते हुए फूलों, अपनी अपनी सवारियों में अपने अपने साथ बैठने वाली तमाम सवारियों को गिनो, और ऐसे न गिन सको रात की तारीकी की वजह से तो नामों के जरिए उनकी जांच पड़ताल करो, कितने हमारे साथ हैं और कितने हमारे साथ नहीं। यूं समझिए कि हाजिरी लगाई गई, अटेंडेंस ली गई, फुला जी, फुला जी, फुला हाजिरी ली गई। जब नाम हज़रत सकीना का आया, एक बार आवाज दी, सकीना, आवाज नहीं आई, सकीना, आवाज नहीं आई, सकीना, आवाज नहीं आई। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन समझ गए कि हज़रत सकीना काफिले के साथ नहीं है। बाप का सर आगे आगे था, बेटी काफिले से बिछड़ गई थी। बाप बेटी को छोड़ के जाता भी तो कैसे जाता, जाता भी तो कैसे जाता। सर बाप का था, सरदारी भी बाप की थी, और बेटी उस बाप की बड़ी चहीती थी। सुभान अल्लाह। पीछे आए काफिला लेकर,
और हज़रत ज़ैनब गालिबन हज़रत शहरबानों में से कोई एक काफिले से पीछे उतरने के बाद रास्ते में तलाश करते हुए, ढूंढते हुए, जुस्तजू करते हुए वहां तक पहुंचे जहां इससे पहले काफिले को रोका गया। तलाश किया सब तरफ, नजरें दौड़ाई, कहां है? तो देखा एक खातून की गोद में, अल्लाह अकबर, मचल जाओ, एक खातून बैठी है, गोद में हज़रत सकीना का सर है, अल्लाह अकबर, और हाथों से बालों को साफ करने की वो खातून कोशिश कर रही है, अल्लाह अकबर। दूर से नजारा देखा, मौला तेरा शुक्र है, ए खातून तुम्हारा शुक्र है, अदा करते हैं हम माँ बाप का शुक्रिया कि आपने हमारी बच्ची की हिफाजत कर ली है, वरना जंगल में जंगली जानवरों का शिकार हो जाती, वरना जंगल में जंगली भेड़िए उठा करके ले जाते। जैसे ही ये आवाज सुनी, खातून ने सर को उठाया, हज़रत सकीना को देने लग गई, सकीना को ले लिया, खड़ा किया जमीन पे, और जाने वाले ने पहले जाने से एक सवाल किया है, खातून जरा ये तो बताओ आखिर आप कौन हो और इस बयाबान जंगल में क्या कर रही हो, कहां से आई हो? इतना सुनना था। ऐ नौजवानों, ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ हुसैन के शहदाइयों, नकाब को उल्टा चेहरा देखा, कोई और नहीं था, हज़रत फातिमा थी। हज़रत फातिमा हज़रत सकीना की हिफाजत कर रही थी। इरशाद फरमाती है, बेटी बहुत जल्दी माँ को भूल गई है, मेरी सकीना तन्हा थी, मैं आकर इससे करबला की कहानी सुन रही थी, मैं इससे करबला के वाक़या सुन रही थी। अल्लाह, ये हज़रत सकीना ने वाक़यात करबला को तफसील के साथ हज़रत फातिमा की गोद में सर रख करके बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ बताया। काफिले के पास जैसे ही लेकर के गए, नेज़े को उठाया, नेज़ा तो फौरन उठ गया, चूंकि अब बेटी बाप के पास आ चुकी थी। सुभान अल्लाह, बेटी बाप के पास आ चुकी थी। जरूरत अब थी किस बात की? अब आप आगे चले और देखे ये काफिला यूं ही चलता गया और बहुत सारे वाक़यात रास्ते में सफर में पेश आए। उनमें मशहूर मारूफ वाक़यात आपने सुने होंगे कि सरकारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नवासे के मुबारक होठों को बहुत सारे लोगों ने हिलते हुए देखा, और जब करीब जाकर के सुना तो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। कुरान की तिलावत हुसैन के लबों से नेज़े पे बुलंद होने के बाद आज मुसलमान सारा दिन या हुसैन का नारा लगाएगा, सारा दिन खिचड़ा बिरयानी खाएगा, सारा दिन जलसो जुलूस में अपना वक्त गुजारेगा, चंदे के नाम से 500-500 हजार रुपए 2-2 रुपए खर्च करेगा, मगर यही नौजवान एक साल तक कुरान को खोल के देखने को तैयार नहीं है। बात सच्ची है कि गलत है? ये काम अपनी जगह हक है, अच्छे हैं, बेहतर आपने काम किया, अल्लाह इसका अजर आपको अता फरमाए, हमारे फिरोज भाई को, हमारे हाजी साहब को, इसके अलावा जितने भी मोमिन मुआविनीन हैं सबको अल्लाह इसका अजर दे। मगर इससे पहले जरूरत अगर किसी चीज की है तो ये है कि उधर इमाम हुसैन करबला के वाक़े के बाद नेज़े पे चढ़कर भी कुरान की तिलावत कर रहे थे, तू रोजाना नमाज़े फज्र को पढ़कर एक सिपारा तिलावत कुरान में इस नियत से गुजार दे कि करबला में हुसैन ने नेज़े पे पढ़ा था, मैं मस्जिद के मेहराब में बैठ के पढ़े लेता हूँ, हुसैन की मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। समझिए आप? लेकिन आज हमें ये बातें सुनते हुए बड़ी तकलीफ होती है। कौन सी बात शुरू कर दी हजरत ने? अच्छी खासी तो तकरीर चल रही थी।
समझिए, नमाज की बात मत कहना, रोजे की बात मत कहना, बस ये बातें करो कि हंसी आए, मजाक आए, ठिट्ठे हों, बस अलमान वल हफीज। हजरत खतीब इमाम नासिर साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी बातें आपसे कही। बस जो क्या जुमला मुझे जहन पे रह गया कि अपनी अपनी के चक्कर में है। इनका मफहूम ये था कि हर आदमी अपनी अपनी के चक्कर में है। अभी आए जनाब मोहतरम मोहसिन रजा साहब क़िबला ने कैसी नात पढ़ी आप बताइए? अच्छी नात पढ़ी ना? अरे अच्छी नात कहने में आपको झिझकना ही नहीं चाहिए। नबी की नात तो नबी की नात है, वो तो है ही अच्छी। कोई भी पढ़े इन मिंबरों को, इन मस्जिदों को, इन मुकद्दस जगहों को आपकी जिम्मेदारी है। दुनियादारी, पैसा, शोहरत, बुलंदी के बदले में इसको बिकने न दिया जाए। जहां पे कोई ढोल को जायज, कोई तमाशे को ना जायज, कोई इसको जायज, कोई उसको ना जायज, जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग इस मुकद्दस जगह का सौदा कर चुके हैं। जलसों से शख्सियत परस्ती की, जलसों से अपने अपने पीर की बड़ाई, जलसों से अपने अपने उस्तादों के कसीदे, जलसों से अपने अपने मदरसों के कसीदे, जलसों से अपनी अपनी बात इन जलसों से होती है। खुदारा इन जलसों से अपनी इसकी उसकी ना करो। इन जलसों से बात करनी है तो रसूलुल्लाह की बात करो, मुस्तफा की बात करो, कुरान की बात करो, हदीस मुस्तफा की बात करो। शख्सियत परस्ती ने कौम को डबो कर रख दिया है। दीन शख्सियत परस्ती का नाम नहीं है, दीन खुदा परस्ती का नाम है, दीन मोहब्बत रसूल का नाम है। आज हाल ये है कि जहां मिंबर शरीफ पे बैठे तिलावत कुरान के बाद फौरन पीर साहब की मनक़बत शुरू होती है, न नात का पता न हमद का पता। आज से 20-25 साल पहले क्या होता था मालूम है? हमारे घरों में मिलाद शरीफ होती थी, मिलाद शरीफ। तो मिलाद खां हजरात गांव के 2-4 मौजूद बूढ़े, नमाजी बूढ़े होते थे वो, तो उनको मिलाद खां कहते थे कि मिलाद की पार्टी आ गई है, मिलाद होगी। मिलाद के लिए चौकी पे कुछ अच्छी सी चादर वगैरह बिछा करके उनको बैठने का इंतजाम किया जाता था। फिर मिलाद शरीफ होती थी। तो उसका तरीका क्या था? पहले तिलावत किया करते थे, फिर वो अल्लाह की हम्द बयान करते थे, फिर हुजूर की नात पढ़ा करते थे। ये तरतीब थी, स्टेप बाय स्टेप। आज हमारा तरीका जदीद टेक्नोलॉजी में और साइंसी जमाने में हमें कुछ याद नहीं है, बस मुझे मेरी याद है, तुझे तेरी याद है। जिसकी सबको याद होनी चाहिए उसकी किसी को याद नहीं। इसलिए एक पैगाम दे के जाता हूं, रोजाना जलसे कराओ आप, रोजाना, ठीक है? रोज जलसा कराओ, मगर हर जलसे का एक मौजू होना चाहिए, हर जलसे का एक उन्वान होना चाहिए। एक तकरीर करने वाला एक कुर्सी डालकर बिठाओ और कह दो मौलाना 1 घंटा गुफ्तगू होगी, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक के हवाले से गुफ्तगू होगी। दूसरे दिन तकरीर होगी, उमर फारूक के हवाले से 1 घंटा बोलिए, उस्मान गनी के हवाले से 1 घंटा बोलिए, मौला अली के हवाले से 1 घंटा बोलिए। और इसी तरीके से सहाबा की जिंदगियों के ताल्लुक से जलसे कराइए, ताकि आपको दीन की समझ पैदा हो, दीन की मालूमात पैदा हो, दीन की जानकारी। आज हमारे नौजवानों को जितनी बातें सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से, जितनी करामतें सरकार गरीब नवाज के ताल्लुक से, और जितनी बातें सरकार साबिर पाक के ताल्लुक से आज हमारे नन्हे नन्हे बच्चों को याद है, उससे आधी भी अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और अजिल्ला सहाबा के बारे में पूछो तो नाम के अलावा कुछ बता नहीं सकते। पहले वो है, उनसे ये है, आला हज़रत ने इसी को बताया और तर्जमानी फरमाई। तुझसे दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा।
समझिए आप, इसलिए समझ पैदा करिए आप। मैं बात कर रहा था मोहसिन रज़ा तहसीन ने नात पढ़ी, अच्छी नात पढ़ी माशाअल्लाह, इश्क रसूल में डूब के नात पढ़ी। यही नात जब एक पेशावर इंसान पढ़ता है, 50,000 लेने के बाद पढ़ता है, 25,000 लेने के बाद पढ़ता है, तो आप खड़े होके वो बदमाशी का मुजाहरा करते हैं। उसके जिम्मेदार अहले स्टेज नहीं है, उसकी जिम्मेदार जो कौम है जो 1 लाख रुपए दे के नबी की नात को सुनती है। और गांव का बच्चा जब नबी की नात पढ़ता है तो पैसे देना दूर की बात है, कोई नौजवान उस बच्चे को खड़ा होकर के हौसला अफजाई तक नहीं करता। क्या इस बच्चे की नात में और उस 50,000 वाले शायर की नात में कोई फर्क है? अगर फर्क है तो आप जवाब दें, उलमाए किराम मेरी इस्लाह फरमाएंगे। नहीं है। नबी की नात कोई पढ़े वो नबी की नात है। न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नियत देखी जाती है। और जिसकी नियत सिर्फ पैसा ही पैसा है, उसकी नियत में नात और नात क्या और नात का सवाब क्या, नात का अजर क्या। हाँ, दिल से जब नात पढ़ी जाती है, दिल से जब नात पढ़ी जाती है, जब दिल से नात पढ़ी जाती है तो अपाहिजों को अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में शिफा अता फरमा देता है। जब नात दिल से पढ़ी जाती है तो फिर अपाहिजों को अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता है। वो लेटते हैं तो अपाहिज होते हैं, हाथ पैर बेकार होते हैं, लेकिन नबी की नात पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। जब उठते हैं तो हाथ भी अच्छे होते हैं, पाँव भी अच्छे होते हैं, जिस्म भी अच्छा होता है। पता चलता है ये कैसे सही हुआ। आवाज आती है, तुम हमारे नबी की नात में सो गए थे, जो नबी की तारीफ करेगा हम उसे अच्छा कर देंगे। इसीलिए चाहे तकरीरें हो, चाहे तहरीरें हो, चाहे तसनीफें हो, चाहे शायरी हो, अगर ये चीजें बिक चुकी हैं तो फिर किसी काम की नहीं है और अल्लाह उसके रसूल के लिए है तो हमारे सरों का ताज है। इसलिए हमें सुधरना होगा, हमें समझना होगा। जलसा करें, जलसे का एक उन्वान रखें, इस मौजू पे तकरीर होनी है, 1 घंटा तकरीर होनी है, 2 नात पढ़ी जानी है, सलातो सलाम होगा और अपने अपने घरों को। फिर देखें आप कितना मजा आता है। फिर देखना आप जलसों में कितनी चाशनी होती है। आज तो ये लतीफे वो लतीफे, इसकी उसकी, अब तो स्टेजों पे होने लगी बुराई लड़ाई। सोशल मीडिया पे देखें आप, देखते होंगे लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, फसाद हो गए, मारामारी मारी हो गई। ये काम यहाँ से होना चाहिए था। ये था कि लड़ाई हो रही हो तो उलमा पहुँच कर वहाँ इस्लाह करा दे, जहाँ शराब खाने हो आग लगा दे, जुए की अड्डे आबाद हो बर्बाद कर दे, बिगड़ी हुई बस्तियों हो निकल जाए आबाद कर दे, मस्जिद में नमाजी कम हो उलमा गुजर जाए, नमाजियों में इजाफा हो जाए, हक की जमात जिधर जाएगी हक का बोलबाला करेगी, बातिल का मुंह काला करेगी। बस इंशाअल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी तो आगे फिर आपसे बात होगी। ये काफिला करबला से रवाना होकर दमिश्क की जानिब, कूफा की जानिब, हमा और हमास के रास्ते होता हुआ गुजर रहा है। इंशाअल्लाह ये गुजरेगा तो इसकी यादें हमारे सीनों में क़यामत तक रहेंगी। और वो इसलिए रहेंगी कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा मैं मोहम्मद उससे मोहब्बत करूंगा, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह पाक उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। इसलिए जब तक जियो हुसैन की मोहब्बत में जियो और दुआ करो मौत आए तो हुसैन की मोहब्बत में मौत आए। इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी, बंदगी कामयाब हो जाएगी और कब्र में हश्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाएगी।